हुकूमत की तब्दीली हो जाती है। हुकूमत की तब्दीली के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास होता है और उसके अंदर भी ये क्लियर कट ये बात आ जाती है कि किसी किस्म की धमकी शमकी या साजिश वगैरह का कोई आंसर नहीं था। हाँ, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए डोनाल्ड डू की तरफ से उसके ऊपर डिमाश बनता था, वो डिमाश कर दिया गया। दैट्स इट, कहानी सिर्फ यहाँ तक आती है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने फॉलोअर्स को कुछ ना कुछ फीड करना था, उन्होंने फीड कर दिया कि जनाब ये बेसिकली अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है। अच्छा, उसके बाद जब सिलसिला आगे मजीद चलता गया तो 2023 में 9 मई से पहले अमेरिका के साथ भी फिर ताल्लुकात जो है वो बेहतर होना शुरू हो गए और कोशिश की गई कि उनके साथ उनके सेनेटर्स को बुला के, उनके कांग्रेस वुमेन को बुला के, ये जो बाहर इनके बैठे हुए हैं सलमान अहमद वगैरह और ये सारे जो अमेरिका में बैठे हुए, ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने की भी कोशिश कर रहे थे कि जनाब जो हो गया सो हो गया, उन्हें भूल जाओ। उसके बाद इमरान खान 9 मई के बाद जो है वो सख्तियां और बढ़ना शुरू होती हैं। साइफर का केस जो है वो तेजी से चलना शुरू होता है और अल्टीमेटली ये साइफर का केस जो है वो अदालत के अंदर जब आता है, अदालत जो है वो उसके बाद शिफ्ट होती है अडियाला जेल के अंदर, क्योंकि इमरान खान साहब को जो है वो बाहर लेकर नहीं आना था और हर मुमकिन कोशिश करनी थी कि इनको कैमरों की आंख से दूर रखा जाए, कैमरे जो है वो इनको कवर ना करें। और साइफर केस जो है वो अडियाला जेल के अंदर शिफ्ट हो गया। जुल्करनैन साहब जो है उन्होंने फुल थ्रॉटल के साथ जो है इस केस को आगे चलाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से ये केस चलाया जा रहा था उसमें इतनी जल्दी थी, उसमें इतनी अर्जेंसी थी कि नजर आ रहा था कि बहुत से लूप होल्स जो है ना वो जज साहब छोड़ते हुए जा रहे हैं और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 दफा जो है वो ट्रायल दोबारा शुरू करने का कहा गया कि जनाब ताड़े कागज पूरे नहीं है। मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूं ताकि आपको बात जो है वो समझ आ जाए कि जनाब आपके कागज पूरे नहीं थे और इसकी वजह से ये ट्रायल जो है दोबारा से आप शुरू करें। और फिर ये दोबारा से शुरू करना पड़ा, दोबारा से मामला आगे चले। लेकिन इसके बावजूद ये केस जिस तरह चला है उसके अंदर एक नजर आ रहा था कि जल्दबाजी है, किसी बात की जल्दबाजी है कि इलेक्शन से पहले जो है वो इमरान खान साहब को सजा हर सूरत देनी है। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जो गवाह पेश किए गए इस्तगासा की जानिब से, जिसमें इनके अपने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान शामिल हैं, जिसमें जो सेक्रेटरी खारजा है वो शामिल हैं, दफ्तर खारजा के और दीगर अफराद भी उसके अंदर शामिल थे। इन तमाम अफराद ने आके वहां पे गवाहियां दी। आजम खान साहब ने अपनी गवाही को थोड़ा सा तब्दील भी किया, जो पहले FIA को बयान दिया था और उसके बाद इस अदालत में आके साइफर के मामले के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया उसके अंदर थोड़ी सी उन्होंने तब्दीली भी की। लेकिन दीगर अफराद जो है वो अपने बयानात के साथ ही जुड़े रहे और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि असद मजीद, जिन्होंने एक्चुअली ये साइफर वहां से भेजा था अमेरिका से, उन्होंने भी कहा कि जनाब किसी किस्म की कोई साजिश की जो है मैंने कोई बात नहीं की थी कि जनाब कोई साजिश हो रही है अमेरिका की तरफ से। अच्छा जी, उसके बाद गवाहों की बहुत बड़ी एक लिस्ट थी, काफी बड़ी लिस्ट जो है इस्तगासा की जानिब से पेश की गई और तगड़े गवाह जो है वो पेश किए गए। अच्छा, अब इस दौरान एक और डेवलपमेंट ये हुई कि जो वकला की टीम इस साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब की वकालत कर रही थी, इमरान खान साहब ने इन वकीलों को और कुछ और दीगर वकीलों को जो है अपनी पार्टी के टिकट्स जो है वो दे दिए इलेक्शन लड़ने के लिए। और उसके बाद अपनी वकला की टीम के अंदर भी जो है वो तब्दीलियां की गई। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे जो वकीलों की टीम है वो अपने अपने हलकों के अंदर जो है वो कैंपेनिंग के अंदर बिजी है, तो वो अवेलेबल नहीं है। 1 दिन इंतजार हुआ, 2 दिन इंतजार हुआ, 3 दिन इंतजार हुआ, लेकिन ये मामला मजीद लिंगर और नहीं हो सकता था। जिसके बाद जो जज साहब थे उनकी जानिब से हुकूमती साइड के जो डिफेंस काउंसिल्स होते हैं उन्हें ही अपॉइंट कर दिया गया कि जनाब आप इमरान खान साहब की तरफ से वकालत करें और ये जो गवाह हैं इनके ऊपर जिरा, जो वकीले सफाई ने जिरा करनी होती है, वो भी इन्हीं वकीलों की ड्यूटी लगाई गई कि जनाब आप इनके ऊपर जिरा करें। ये वही वकील हैं जिनका हुकूमत से ताल्लुक है, ये इमरान खान साहब के वकील नहीं थे। इसके ऊपर काफी जो है वो लहदे भी हुई। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी ने इसके ऊपर एतराज भी किया कि जनाब या आप इतनी किस बात की जल्दी है, अगर हमारे वकील अभी बिजी हैं तो अभी इस तरह मत करें, हमारे जो लीड काउंसिल्स हैं उनको आने दें, उनको ये जिरा करने दें, ये उनका राइट बनता है। लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई और उन्हीं लोगों ने जो है एक सरसरी सी जिरा जो है वो हर गवाह के ऊपर 4-4, 5-5 सवाल करके जो है वो कहानी जिसे कहते हैं ना गोंगलों के ऊपर से मिट्टी झाड़ना, वो वाला काम किया गया और इस तरीके से जो है उनकी जिरा हुई। अल्टीमेटली उसके बाद कल का जो दिन था वो बड़ा अहम दिन था इस हवाले से कि बड़ी ही तेजी से कल रात गए तक जो है वो साइफर का केस चलता रहा और 18 गवाहों के ऊपर जो है